नमस्कार। आज के लेसन में हम लोग स्टैकाटो की जो एक्सरसाइज हमारी बुक में दी हुई है उसको करेंगे। कुछ 4 फ्रेजेस आपको मिलेंगे और इन चारों को कैसे बजाना है मैं एक बार रीड करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको बजा के भी दिखाऊंगा। एग्जैक्टली वैसा ही करना है। कितनी बार बजाना है, जितनी बार चाहें उतनी बार बजाएं, जब तक आपको एकदम आपका जो रिजल्ट है वो ना मिल जाए तब तक प्रैक्टिस कीजिए। बस गलत प्रैक्टिस मत कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट जो फ्रेज है वहाँ आपको मिलेगा डी 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 डी, ऐसा करके वाला फ्रेज आपको दिखेगा। ये ए स्ट्रिंग वाला डी है क्योंकि फोर्थ लाइन पे सारे हैं। तो पहला डी नॉर्मल डाउन बो, उसके बाद जो 4 टी आ रहे हैं वो स्टैकाटो है। तो अप 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 ऐसा। तो एक बार इसको बजा के चेक करते हैं कि कैसे आएगा। तो इसका जो टाइम सिग्नेचर है वो 3/4 है। डी 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 डी। तो इसको आप 60 की स्पीड पे करके करिएगा, स्लो, एकदम स्लो स्पीड पे, तो आपको समझ में आएगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि स्पीड कितनी भी स्लो हो लेकिन ऐसे साउंड नहीं आनी चाहिए। साउंड क्या आनी चाहिए, इस तरह की साउंड आपको आनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड फ्रेज की तरफ, जो थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है। क्यों है, चलिए जानते हैं। तो पहला नोट यहाँ पे भी आपको डी मिलेगा, उसके बाद फिर 4 डी मिलेंगे, लेकिन यहाँ एक कैच है। क्या है, तो यहाँ जो पहला डी है वो आपका ए स्ट्रिंग वाला है। उसके बाद जो फ्रेज है जिसमें 4 डी और आ रहे हैं उसमें पहला डी डी स्ट्रिंग वाला है, दूसरा ए स्ट्रिंग वाला, थर्ड फिंगर से बजेगा, फिर डी स्ट्रिंग वाला, फिर ए स्ट्रिंग वाला। तो इस तरह से ये है। तो अब इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे बहुत स्लोली आपको इस चीज को करना है, बहुत धैर्य से करिएगा। अक्सर ऐसा होता है कि आपने इस तरह से अलग अलग स्ट्रिंग्स जो हैं वो बच जाती हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, बहुत ध्यान से करिए। तो आप जैसे मैं बजा रहा हूँ एग्जैक्टली इसको इसी तरह से कॉपी करिएगा। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत काम आएगी। अब बढ़ते हैं हमारे इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट फ्रेज की तरफ, जो थर्ड फ्रेज है। तो वहाँ देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पे अब चीज़ें सिंपल नहीं रह गई। इस फ्रेज में आपको हमारा जो प्रीवियस गाना था उस गाने के मिन्यूएट के कुछ फ्रेजेस आपको दिखाई पड़ेंगे या उसके जैसे फ्रेज दिखेंगे। तो यहाँ पे पहला आपको दिखेगा बी, जो कि थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है जी जो कि डी स्ट्रिंग वाला है सेकेंड लाइन पे, उसके आगे का नोट है बी थर्ड लाइन पे। और आगे बढ़ते हैं तो डी स्ट्रिंग वाला डी और बी मिल रहा है आपको थर्ड लाइन पे ए स्ट्रिंग वाला। तो ये पूरा फ्रेज कैसे आएगा एक बार इसको समझते हैं। और इसके आगे का फ्रेज दूसरा है, वो दूसरा फ्रेज बाद में करते हैं, पहले इसको करते हैं। तो आप देखिए कितने ध्यान से और धैर्यपूर्वक मैं कर रहा हूं, वैसे ही आपको भी करना है। पहला नोट स्लर बी और डी का, फिर इस तरह से आपको पहला फ्रेज बजाना है। इसके आगे का फ्रेज देखते हैं क्या है। तो यहाँ आपको दिखेगा ए सेकेंड थर्ड लाइन के बीच में, फिर उसके बाद आपको दिखेगा सी नेचुरल थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में, और उसके बाद आपको दिखता है एफ शार्प जो कि फर्स्ट और सेकेंड लाइन के बीच में है, उसके बाद ए सेकेंड थर्ड लाइन के बीच में, उसके बाद डी स्ट्रिंग वाला फर्स्ट लाइन के नीचे, और उसके बाद एफ शार्प फिर से फर्स्ट सेकेंड लाइन के बीच में। तो ये कैसे आएगा। एक बार फिर से स्लो स्पीड्स में थोड़ा और स्लो करते हैं। तो ये वाला फ्रेज हो गया। अब इसके आगे बढ़ के नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा फ्रेज है वहां पे जो आपको पहला नोट मिलेगा वो है आपका ई फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में, उसके आगे है जी, ये ई स्ट्रिंग वाला जी है फिफ्थ लाइन के ऊपर। इसके आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा सी नेचुरल थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में, उसके आगे ई फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में, उसके आगे ए सेकेंड थर्ड लाइन के बीच में, और उसके आगे आपको मिलेगा सी थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में। तो एक बार इसको स्लो स्पीड में देखते हैं फिर से, और स्लो करके। और अब लास्ट जो हमारा बार है, लास्ट फ्रेज है, उसको भी देखते हैं। तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, पहला नोट आपको मिलेगा एफ शार्प फर्स्ट सेकेंड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है ए सेकेंड थर्ड लाइन के बीच में, और उसके बाद डी स्ट्रिंग वाला, फिर ई फर्स्ट लाइन पे, उसके बाद एफ नेचुरल फर्स्ट सेकेंड लाइन के बीच में,
और उसके बाद फाइनली एफ शार्प जो कि फर्स्ट सेकंड लाइन के बीच में। तो ये वाला देखते हैं। तो ये जो चारों के चारों फ्रेजेस हैं, ये चारों के चारों अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज हैं, इसको आपको करनी है जैसे मैंने आपको बजा के दिखाया। इनको इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तब आपको मिन्यूएट इन जी जो हमने किया था, या उसके पहले के भी जो सॉन्ग्स हैं जिसमें इस तरह से स्टैकाटो और नॉन स्टैकाटो नोट्स का मिक्स है, जहाँ अक्सर प्रॉब्लम आती है, उसमें एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी, बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और करना सीख जाएंगे आपकी कैसे करते हैं अप बो का स्टैकाटो, इसको बोलते हैं अप बो स्टैकाटो। तो इसको प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक अपना ध्यान रखिए।